नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी कौमी इलाक़ाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं नोएडा में जीवार एयरपोर्ट से। जो पहला फ़ेज़ जो तामीर किया गया है, 11,000 करोड़ की लागत से तामीर किए गए जीवार एयरपोर्ट की अगर आप हालत देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह बुनियादी सहूलतें आवाम को फ़राहम करने के नाम पर आवाम के पैसों को लूटा जा रहा है, आवाम के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। जीवार एयरपोर्ट का वीडियोज़ है, कुछ वीडियोज़ है पिछले 2 दिन से काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि जीवार एयरपोर्ट का जो इलाक़ा है वो पानी ज़ेरे आब आ गया है। पार्किंग जो है वो पार्किंग ज़ेरे आब आ गई है और फिर उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किस तरह से इस काम को अंजाम दिया गया। हालांकि आपको याद होगा जीवार एयरपोर्ट का जब इफ्तिताह अमल में आया था तो बुलंदबांग दावे किए जा रहे थे। महकूमे शहरी हवाबाजी हो या फिर हवाबाजी हो एविएशन की जानिब से बुलंदबांग दावे किए जा रहे थे। वो जिन किसानों से अराजियात हासिल किए गए थे उन्हें सफ़र भी कराया गया। लखनऊ था जीवार एयरपोर्ट, नोएडा के एयरपोर्ट का सफ़र भी, तो मुफ्त सफ़र, हवाई सफ़र भी कराया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ दोनों ने मिलकर कि इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया था और एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे। मगर हम देख रहे हैं कि किस तरह से आवाम के पैसे की बर्बादी कर रही है मौजूदा हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, उत्तर प्रदेश की हुकूमत हो या फिर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से। जीवार एयरपोर्ट 11,000 करोड़, लगभग 11,000 करोड़ से ज़ायद की रकम के साथ इस एयरपोर्ट का तामीर किया गया था। अब वहाँ पर जो है टर्मिनल पर पानी, सैलाब की सूरत हाल पेश आई है और फिर पार्किंग भी जो है पूरी पानी में ज़ेर आब है। ये इंतहाई अफसोस की बात है। वीडियोस वायरल होने के बाद एयरपोर्ट की जानिब से वजाहती बयान भी जारी किया गया है, मगर हम देख रहे हैं कि किस तरह से तबाही हो रही है आवाम के पैसों की। एक तरफ जीवार एयरपोर्ट का 11,000 करोड़ की लागत से तबाह हुआ है, टर्मिनल पर पानी है और फिर पार्किंग में पानी है, तो वहीं हमने देखा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 4,800 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश में बड़े धूम धड़ाके के साथ तामीर किया गया था, मगर एक बारिश ने जो है वो तामीर की कलई खोल कर रख दी थी। अब फिर बाद में देखिए कितना जहन इंसान का वो ख़राब मुतासिर हो जाता है, ख़राब हो जाता है अगर वो परेशानी के आलम में अगर डैमेज कंट्रोल की कोशिश करता है अपने नफ्स पर, अपने जहन पर काबू किए बगैर, तो फिर हालात ऐसे ही दिखाई देते हैं। पंखे लगाकर जो है सड़क को सुखाने का काम किया जा रहा था, आनन फानन में सड़क को तामीर करके। तो ये हकीकत है। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन हुकूमत की बात होती है, तो फिर डबल इंजन हुकूमत की अगर बात करेंगे तो 11,000 करोड़ से ज़ायद की लागत से तैयार तामीर करदा जीवार एयरपोर्ट की बात हो या फिर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की बात हो, हज़ारों करोड़, 4,800 करोड़ की लागत से वो एक्सप्रेस वे तामीर किया गया था। 11,000 करोड़ की लागत से लगभग 15-16 हज़ार करोड़ जो आवाम का पैसा था, आवाम के टैक्स से वसूल की जाने वाली रकम थी, उसको तबाह कर दिया गया है। तो ये हकीकत में अगर आपको समझना है, अगर आपको देखना है कि डबल इंजन हुकूमत की कारकर्दगी किस कदर ख़राब है, तो फिर आप हम नोएडा का जीवार एयरपोर्ट देख सकते हैं या फिर हालिया दिनों में, क्योंकि ये हालिया दिनों के वाक़यात हैं, इससे कबल बहुत सारे वाक़यात भी पेश आए थे, मगर ये चंद दिन, एक हफ़्ते 15 दिन के अंदर ये वाक़यात पेश आए हैं। 11 अगस्त का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट का टर्मिनल जो है वो ज़ेरे आब है और फिर पार्किंग का इलाक़ा भी ज़ेरे आब होने की वजह से दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं मुसाफिरीन को और एयरपोर्ट आने जाने वालों को। ये हकीकत है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की हुकूमत हो या फिर मरकज़ी हुकूमत हो, ये आवाम के पैसे का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, इन वाक़यात के बाद वो इल्ज़ामात सच नज़र आते हैं। एक ख़बर दिल्ली की है, माफ़ करना, एक ख़बर जो है मुंबई से है।
मुंबई में लैंडस्लाइड की वजह से कुर्ला इलाके में ज़मीन खिसकने की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कई झोपड़ियाँ जो हैं वो बह गई हैं। अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर मौसूल हो रही है और दर्जनों लोग, कई लोग घायल भी हुए, ज़ख्मी भी हुए हैं। ये सारे वाक़ये में मुंबई के कुर्ला इलाके का वाक़या है। ये मंगल की रात बारिश के बाद जो है ज़मीन खिसकने का वाक़या उस वक्त पेश आया जब झुग्गी झोपड़ियों में लोग महुए ख्वाब थे, सो रहे थे और फिर अचानक से ज़मीन खिसकने का वाक़या पेश आया और कई लोगों के मज़ीद अमवात का ख़दशा भी ओहदेदारों ने ख़दशे का इजहार भी ओहदेदारों ने किया है, क्योंकि तलाशी का काम अभी जारी है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की इम्कानात हैं, तवक्को इम्कानात यही हैं कि मलबे में बहुत सारे लोग मज़ीद फंसे हुए होंगे, क्योंकि बहुत अक्सर जो झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रह रहे थे, मंगल की रात का ये वाक़या, जैसा कि मैंने कहा कि वो नींद में थे, हालत नींद में थे। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि ज़मीन खिसकने के हवाले से मौत या फिर परेशानी या आफत उनका ताक़ुब कर रही है और ये वाक़या पेश आया। और उस वक्त ये वाक़या पेश आया रात सुबह के अव्वलीन सातों में 3:48 का ये वाक़या बताया जा रहा है। मुंबई के कुर्ला में ये वाक़या पेश आया और फिर जिसमें कई अभी तक जो इत्तलात मौसूल हुई है वो उन इत्तलात के मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई है और कई लोग ज़ख्मी हैं और मुतअद्दिद लोगों की तलाश अभी जारी है। अमवात के इम्कानात में इजाफ़ा हो सकता है। एक खबर दिल्ली की है। दिल्ली असम्बली में राइस स्कैम को लेकर, चावल के स्कैम को लेकर हंगामा आराई हुई और इस हंगामा आराई के दौरान बहुत सारे लफ्ज़ी बहस मुबाहिसे भी बीजेपी अरकान असम्बली और आम आदमी पार्टी अरकान असम्बली के माबैन हुए और फिर आखिरकार हंगामा करने वाले 8 MLAs को आम आदमी पार्टी के मार्शल्स के ज़रिए से असम्बली के बाहर कर दिया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अरकान असम्बली ने, आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली ने मांग की थी कि राइस स्कैम, जो चावल का स्कैम, हज़ारों करोड़ के चावल स्कैम का जो सौरभ भारद्वाज हैं, दिल्ली आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि हज़ारों करोड़ का स्कैम, चावल का जो है स्कैम है, वो दिल्ली की मौजूदा रेखा गुप्ता हुकूमत के ज़ेर निगरानी अंजाम दिया गया है। बहस मुबाहिसा हुआ इसी पर असम्बली में। बहस के दौरान परवेश वर्मा, जो एक दिल्ली हुकूमत के मिनिस्टर हैं और अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए परवेश वर्मा जो है काफ़ी मकबूल भी हैं। NRC CA का जो शाहीन बाग का एहतजाज था, उस एहतजाज के दौरान भी परवेश वर्मा के जो मुतनाज़ा बयानात मंज़र-ए-आम पर आए थे, उसी के बाद से परवेश वर्मा जो है सुर्खियों में भी आए थे। कपिल मिश्रा के अलावा यह परवेश वर्मा भी जो है इंतहाई मुतनाज़ा बीजेपी के लीडर हैं और उन्होंने एक रिमार्क उस वक्त कसा जब मार्शल जो है जो मुअत्तल किए गए आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली है, उन्हें उठाकर ले जा रही थी। तो परवेश वर्मा ने मार्शल से ये कहा कि एक रुकन असम्बली कुलदीप कुमार जो है दलित MLA हैं आम आदमी पार्टी के, जब उनको उठाकर ले जा रही थी तो परवेश वर्मा को ये कहते हुए साफ सुना गया कि इतने प्यार मोहब्बत से मत करो और उठाकर इन्हें बाहर फेंको। इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल परवेश वर्मा अरकान असम्बली के साथ करते हैं। फिर वो भी कुलदीप कुमार जो एक दलित रुकन असम्बली है आम आदमी पार्टी के, उनके ख़िलाफ़ में इस तरह का परवेश वर्मा का रिमार्क जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है। इस पर बहस भी छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर और इसके ऊपर कहा जा रहा है कि एक जो एक सोच है, जो एक जहनीत के, जिस जहनीत के हामिल हैं, जिस नज़रिए के हामिल परवेश वर्मा है, उस नज़रिए के मुताबिक दलितों के साथ इस तरह का सलूक जो है, इस तरह का रवैया और इस तरह के रिमार्क्स जो है उनके लिए एक आम बात है, एक मामूल की बात है।
प्रवेश वर्मा का ये अमल इंतहाई अफसोसनाक कहा जा रहा है और काबिल मजम्मत इसको कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ख़ास तौर पर इसके ख़िलाफ़ ऑनलाइन जो है वो मुहिम भी छेड़ चुकी है और उस पर ये कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा ने एक दलित रुकन असम्बली को मतलब उसको तजलील करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर उसकी तौहीन के लिए इस तरह का नाकाबिल बर्दाश्त और नाजेबा रिमार्क्स का इस्तेमाल किया है। हाँ, हकीकत बात भी है, अगर मार्शल अपना काम कर रहे हैं, अगर किसी को प्यार से ले जा रहे हैं या गुस्से से ले जा रहे हैं, वो मार्शल की जिम्मेदारी है। इस पर स्पीकर दिल्ली असम्बली की खामोशी जो है वो कहीं ना कहीं जानिबदारी की तरफ इशारा करती है। स्पीकर का काम ट्रेजरी बेंच हो या अपोजिशन हो, दोनों के माबैन एक पुल का काम स्पीकर का होता है। मगर हम देखते हैं कि स्पीकर बरसर इक़्तिदार सियासी जमात का होता है और फिर वो अक्सर वो बेशतर जो है कहीं ना कहीं जानिबदाराना रवैया इख्तियार करते हुए ट्रेजरी बेंच यानी बरसर इक़्तिदार सियासी जमात की हिमायत में खड़ा दिखाई देता है। और ये सारे वाक़े में दिल्ली असम्बली में राइस स्कैम पर, चावल बदुनवानी पर जो है जो बहस तक मुबाहिसा हुआ, हंगामा आराई हुई और वो हंगामा आराई के दौरान प्रवेश वर्मा का वो बयान कि एक दलित रुकन असम्बली कुलदीप कुमार को जब वो ले जा रहे थे मार्शल, तो उन्हें इस तरह कहना कि इतने प्यार मोहब्बत से मत ले जाओ, उठाकर बाहर फेंक दो इन्हें, इस तरह का जुमला कसना कहीं ना, और उस पर स्पीकर की खामोशी कहीं ना कहीं स्पीकर की जानिबदारी का हवाला पेश करती है और इसकी स्पीकर की जानिबदारी की तरफ इशारा करती है। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक है। आज भी हिंदुस्तान की आज़ादी के हम 75 साल मना चुके हैं, 80 साल के लगभग हम 80 साल की तरफ बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी के 80 साल के बाद भी अगर इस तरह की जहनीत और इस तरह की सोच और इस तरह के नज़रिए को फ़रोग़ देने का काम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जमहूरियत पर एक बदनुमा दाग इसको माना जाएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा हालिया दिनों में एयर इंडिया की एक फ़्लाइट जो है थाईलैंड से दिल्ली की तरफ आ रही थी और फिर एयर ट्रबुलेंस हुआ, हवा में 300 फीट तक नीचे झटकों के साथ वो फ्लाइट नीचे आई थी। अब खुलासा हुआ है दूसरी मरतबा डूब टेस्ट किया गया उस पायलट का जो वो हवाई जहाज़ चला रहे थे, थाईलैंड से दिल्ली आने वाले हवाई जहाज़ के, और दूसरी मरतबा भी वो जो पायलट है एयर इंडिया के उनकी जो जांच की गई है, डोप टेस्ट किया गया, उनका तिब्बी तशख़ीस की गई, उसमें ये बात साबित हुई है, सामने आई है कि वो जो पायलट थे, पायलट हालत नशा में थे और वो यानी गांजा और चरस, गांजे का इस्तेमाल उन्होंने उस वक्त किया हुआ था। इंतहाई अफसोस की बात है, हज़ारों लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग हवाई सफ़र करते हैं। आज हवाई सफ़र बहुत ही आसान आपका ज़रिया हो गया है किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए और हर कस व नाकस अगर मिडिल क्लास भी है तो आज तरजीह दे रहा है हवाई सफ़र को। ऐसे में अगर पायलट जो है नशे की हालत में अगर परवाज़ें चलाएंगे, परवाज़ें उड़ाएंगे, तो फिर जो लोग सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग उस हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों का ज़िम्मेदार कौन होगा। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि वो ज़िम्मेदारान जो फ़्लाइट पर आने, एयर पायलट के फ़्लाइट पर आने से पहले तमाम किस्म की उसकी जांच करने के जो ज़िम्मेदार है वो इदारे क्या कर रहे थे। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि वो जो फ़्लाइट 300 फीट तक जो झकोले खाते आई थी उसमें कई लोग ज़ख्मी भी हुए थे। अब उस ज़ख्मियों का ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि एक जो पायलट वो हवाई जहाज़ चला रहे थे वो उन्हें मुस्बित पाया गया है, जांच में, डूप टेस्ट में उन्हें मुस्बित पाया गया है। नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं मगरबी बंगाल का, जहां पर SIR वो में उन नामों का हज़फ करना और फिर मसाजिद के लाउड स्पीकर्स हटाना के मामले में जो है जमीयत ने कलकत्ता में मोर्चा निकाला है। ये जमीयत की जानिब से मोर्चे का ऐलान उस वक्त हुआ जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस के इनकार को बदल दिया।
पुलिस की जानिब से जो इनकार किया जा रहा था इजाज़तनामे देने का, लाउड स्पीकर्स वगैरह के हवाले से, तो उसको तब्दील कर दिया कोलकाता हाई कोर्ट ने। उसके बाद जो है जमीयत सड़कों पर उतरी है। जमीयत की जानिब से ये मांग की जा रही है कि जिस तरह से ये काम किया गया है, 27 लाख नाम निकाले गए हैं वोटर लिस्ट से, उनके हवाले से जो है दोबारा उन्हें मौका फ़राहम किया जाए, अपने वोटर हक़ राय दही का इस्तेमाल के लिए उन्हें दोबारा मौका फ़राहम किया जाए, और फिर लाउड स्पीकर्स जो मसाजिद से हटाने के अहकामात कलकत्ता पुलिस ने, मगरबी बंगाल पुलिस ने मसाजिद को दिए हैं, उससे दस्तबरदारी इख्तियार की मांग करते हुए जमीयतुल उलमाए हिंद ने एक बड़े पैमाने का मार्च, एक बड़े पैमाने की रैली निकाली है कलकत्ता में। और फिर उन्होंने ये कहा है कि हम इस खुसूस में चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी से भी इस खुसूस में नुमाइंदगी करेंगे। बहुत सारे मौज़ूआत भी चौधरी जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने छेड़े हैं ये सारे मामले में। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो है उन्होंने सारे मामलात में बहुत सारे मसाइल सवालात भी उठाए हैं। कलकत्ता हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात पर बहुत सारे सवालात भी किए हैं। और फिर उन्होंने ये कहा है कि ये इंसाफ की लड़ाई वो मुसलसल जारी रखेंगे। जमीयतुल उलमा मगरबी बंगाल में अपने मुसलमानों के लिए जो इंसाफ की लड़ाई है वो अपनी इंसाफ की लड़ाई को जारी रखेगी। और एक ख़बर मगरबी बंगाल से ही है, जहाँ पर एक मुस्लिम खातून को बांग्लादेशी दरअंदाज कहते हुए उसे निकाल बाहर मुल्क बदर करने का काम किया जा रहा है, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट और फिर वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और लैंड रिकॉर्ड्स होने के बावजूद वो उस खातून को कलकत्ता भेजने का काम किया जा रहा है। जबकि वो जो खातून है उनके 2 बच्चों और शौहर को कलकत्ता में रहने की, मगरबी बंगाल में रहने की इजाज़त है, क्योंकि वो उन्हें दरअंदाज नहीं कहा जा रहा है। ये आप देखिए किस तरह की सितम ज़रीफ़ी मुसलमानों पर मगरबी बंगाल में हो रही है। शुवेंदु अधिकारी हुकूमत किस तरह का सितम डाल रहे हैं मुसलमानों पर। एक खातून का नाम बर्थ सर्टिफिकेट है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, लैंड रिकॉर्ड्स में, अराजियात के रिकॉर्ड्स में नाम होने के बावजूद अगर शुवेंदु अधिकारी हुकूमत इस तरह का काम अंजाम दे रही है तो कहीं ना कहीं बदले की सियासत या फिर अपीसमेंट की सियासत एक बड़े तबके को, मगरबी बंगाल के जो अक्सरियती तबका है उसको खुश करने के लिए इक़दामात उठाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रियासत के अक्सरियती तबके को खुश करने के लिए इक़दामात उठाते हैं, उसी तरह से मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी भी वही उसी तर्ज पर, उसी नक्श कदम पर, योगी आदित्यनाथ के नक्श कदम पर चलते हुए हिंद जो अक्सरियती बरादरी है मगरबी बंगाल की, उसको खुश करने के लिए उसकी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि बहुत सारे जो अदालतों के अहकामात भी इस खुसूस में आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी बहुत सारे फ़ैसले सुनाए गए थे SIR के हवाले से, मगर ये ऐसा जहन बना हुआ है, ये सोच के साथ हुक्मरानी बीजेपी कर रही है मगरबी बंगाल में कि एक मखसूस तबके को निशाना बनाने का काम किया जाता रहेगा आने वाले 4-4.5 साल तक। एक खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर एक आला ज़ात के बाप और बेटे ने एक निचली ज़ात के एक OBC समाज के एक शख्स का सर मुंड दिया और उसको परेड कराया। क्यों कराया? उसकी वजह यह है कि चोरी का इल्ज़ाम, मुबैना फ़ोन चोरी का इल्ज़ाम, मुबैना फ़ोन चोरी के इल्ज़ाम में ये इस काम को अंजाम दिया गया है। एक 50 साला शख्स राजू और उनके बेटे जो है 27 साला बेटे राज ने इस काम, दोनों को पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने वाक़ये के इत्तला आम होने के साथ, वीडियो वायरल होने के साथ दोनों को गिरफ़्तार भी कर लिया है। अब अहम बात यह है कि गिरफ्तारियां तो इस तरह के मामलात में होते हैं, मगर पुलिस जो है वो दलित समाज हो या OBC समाज के जो मुतासरा शख्स होता है
उस तक इंसाफ पहुंचाने में नाकाम रही है। खा वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या किसी और रियासत की पुलिस हो, वहाँ पर दलितों के साथ, पसमानदा ओबीसी तबकात के साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है और फिर उनके शिकायत करने पर पुलिस में कार्रवाइयाँ जो होती हैं, अगर उसका रेशो अगर हम देखें, उसका ग्राफ अगर हम देखें, तो वो अक्सर वो ये सारा वाक़या ख़त्म होता है नाइंसाफ़ी पर ही ख़त्म होता है। क्योंकि जो कल्प्रिट होता है, जो खाती होता है, खाती का जो समाज होता है, वो समाज बहुत ही ताकतवर समाज से उसका ताल्लुक़ होता है और फिर वो ताकतवर समाज जो है कहीं ना कहीं पसमानदगी का शिकार तबक़ात को अपना ग़ुलाम तसव्वुर करता रहा है। आज़ादी से पहले से लेकर आज तक भी वही रवैया इख्तियार किए हुए हैं। हमने माजी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे, खा वो मध्य प्रदेश का हो या राजस्थान का हो या गुजरात का हो या उत्तर प्रदेश का हो। अगर कोई दलित नौजवान अगर अपनी शादी में घोड़ी पे सवार होकर किसी ऊंची ज़ात वालों के इलाके से गुज़रता है, तो या तो उसको घोड़ी से उतार दिया जाता है या तो फिर उसके वालिद को और दूल्हे को मारा पीटा जाता है या फिर गोली मारकर उन्हें हलाक कर दिया जाता है। ये माजी के वाक़यात हैं। इस बात की अक्कासी करते हैं ये वाक़यात कि आज भी हिंदुस्तान के आइन में जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जो तहफ़्फ़ुज़ात, जो मरात फ़राहम किए गए हैं, उन्हें जिस तरह के हिफाजत फ़राहम की गई है, उसको पामाल करने का काम आज भी जारी है। उस पर कहीं पर अमल नहीं होता। हालांकि एससी, एसटी प्रिवेंटिव एक्ट के बावजूद, एससी, एसटी एक्ट के बावजूद का हमने देखा है कि बहुत सारे मामलात में कहीं पर भी सख्त सज़ाएं नहीं सुनाई गई है। अब इस वाक़े में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार तो की है और उस पर कार्रवाई क्या करती है, हम आने वाले दिनों में उसके मुतालिक भी हम अपने नाज़रीन को वाकिफ़ करवाते रहेंगे। नाज़रीन, जुमेरात के दिन तवक्को ये है कि 13 अगस्त के रोज़ जो है पार्लियामेंट का आखिरी दिन होगा मानसून इजलास का। मानसून इजलास का आखिरी दिन है। उससे कबल राज्यसभा में अमित शाह जो है FCRA बिल को तो जेपीसी को जाएगा, मगर उससे पहले दो अहम बिल अमित शाह जो है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। तवक्को की जा रही है कि FCRA पर बहुत सारे सवालात उठे हैं। अपोजिशन की जानिब से भी हंगामा आराई की जा रही है। ईसाई जो बरादरी के इदारे हैं, तंजीमें हैं, ख़ास तौर पर पास्टर्स का वो जो ग्रुप है, उसने भी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए FCRA क़वानीन में थोड़ी सी नरमी लाने के लिए नुमाइंदगी की थी। अब उसके बाद मुसलसल 20 जुलाई से जब चलो संसद मार्च हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का, तब से लेकर आज 11 जुलाई तक का जो है ये रहा। एक बीजेपी ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्लियामेंट से गैर हाजिर रहे। हालांकि एक रोज़ कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट को आए थे। उनका NDA के अरकान ने पार्लियामेंट ने शानदार इस्तकबाल किया। तिरंगा हाथों में पकड़कर लहराते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया गया, मगर पार्लियामेंट के इजलास में शरीक नहीं हुए। पार्लियामेंट का इजलास आज 18वां दिन जो था पार्लियामेंट के इजलास का, आगाज़ के साथ ही दोनों ऐवानों को, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ऐवानों को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। दोनों ऐवानों में एहतजाज किया जा रहा है और अपोजिशन का मतालबा यही है कि अमित शाह ऐवानों में आएँ, दोनों ऐवानों से खिताब करें। ख़ास तौर पर चलो संसद मार्च के दौरान बच्चों पर जो लाठीचार्ज बरसाई गई, जो पैलेट गन्स बरसाए गए, जो बर्बरियत नौजवानों के साथ की गई, उसके अहकामात किसने दिए थे, ये सवाल के साथ अपोजिशन अमित शाह से जवाब मांग रहा है मुसलसल। और अमित शाह पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से गायब हैं 18 दिनों से। तवक्को है कि आज यानी 11 अगस्त के रोज़ जो है अमित शाह पार्लियामेंट में आएंगे, राज्यसभा में आएंगे। राज्यसभा में जो है वो 2 बिल जो हैं राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। एक जिसमें से एक बिल FCRA का है,
इम्कान ये है कि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को मतलब तहकीक के लिए, स्क्रूटनी के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि पार्लियामेंट का इजलास जो है वो बंद हो गया है, 2 बजे तक के लिए पार्लियामेंट के इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। नाज़रीन, एक ख़बर बहुत ही अहम है तालीमी याफ्ता लोगों के लिए जो नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काउंसलिंग का पहला मरहला, पहला राउंड, आखिरी तारीख़ फ़ीस की अदाई की 3 से 6 बजे तक के दरमियान की है। और आप जो है MCC नीट काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आप अपने फॉर्म्स दाखिल कर सकते हैं और अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। नीट यूजी इम्तहानात की काउंसलिंग, MCC की काउंसलिंग का ये जो मरहला है, ये मरहला चलेगा 3 बजे से 6 बजे तक। आज आखिरी तारीख़ है अपने फॉर्म्स, अपने इंदराज अमल में लाने के लिए, काउंसलिंग में आप आने के लिए, आपके लिए ये आज का जो मौका है, ये आज इसका मौका फ़राहम किया गया है। और उसके लिए वेबसाइट भी है, मैं तलाश कर रहा हूँ। वेबसाइट अगर मिल जाए तो मैं आपको वेबसाइट का भी बता दूंगा। MCC नीट काउंसलिंग, MCC नीट यूजी काउंसलिंग की वेबसाइट आप सर्च कर सकते हैं। वो जो साइट के ज़रिए से आप अपने फॉर्म्स वगैरह जो है अपने नामों का इंदराज अमल में ला सकते हैं 3 से 6 बजे के दरमियान में। ये आज आखिरी तारीख़ है। और एक ख़बर, 12 अगस्त को जुज़वी सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में दिखाई देगा, जुज़वी रहेगा, मगर नॉर्थर्न जो है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्थर्न आइसलैंड, शुमाली रूस में मुकम्मल सूरज ग्रहण रहेगा और पुर्तगाल के कुछ हिस्से में भी मुकम्मल सूरज ग्रहण रहेगा। शुमाली मगरबी अफ्रीका, यूरोप, कनाडा, शुमाली मगरबी हिस्सों में जो है वहाँ पर भी सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया जा सकता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, थोड़ी दकियानूसी बातें भी होती है, तोहम परस्ती के भी मामलात पेश आते हैं। तो यही बात है कि तोहम परस्ती के बजाय इसको कुदरत का एक अनमोल मतलब मुशाहिदा या नमूना इसको हम तसव्वुर करते हुए सूरज ग्रहण का मुशाहिदा कर सकते हैं। एक अहम खबर, आखिरी खबर है हमारे हैदराबाद एयरपोर्ट से, शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर सिक्योरिटी के पेश नज़र मुसाफरीन से एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने यह अपील की दरख्वास्त की है कि वो अपने वक्त से बहुत कुछ पहले आ जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी इंतज़ामात है 15 अगस्त के पेश नज़र। सिक्योरिटी इंतज़ामात सख्त हैं, बड़े पैमाने पर तलाशी का काम किया जा रहा है। हर मुसाफिर को वक्त लगेगा, तो वक्त से पहले अगर आप पहुंच जाएं एयरपोर्ट पर तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरह की अपील एयरपोर्ट इंतज़ामिया की जानिब से भी की गई है। और ये सिलसिला जो है 29 अगस्त तक, सिक्योरिटी का सिलसिला है, तलाशी का जो सिलसिला है वो 29 अगस्त तक जारी रहेगा। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।